हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, कल और परसों की एनर्जीज़ क्या थी, आज दिन भर में भी क्या था। 3 दिनों की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर कि आपके जो भी पार्टनर्स हैं उनका और किसी थर्ड पार्टी का झगड़ा चल रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस की एनर्जीज़ है यहाँ पर। थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर कुछ कन्विंस करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी मान नहीं रही है गाइस। इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कल रात को या फिर आज दिन भर में थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कुछ ऐसा बोल दिया है जिस वजह से आपके पार्टनर का दिल बहुत ज़्यादा टूटा है, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो चुके हैं। बिकॉज़ आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को बहुत समय से कुछ कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, लेकिन ये मानने के लिए राज़ी नहीं दिखाई दे रही है। ये जो भी थर्ड पार्टी है, काफ़ी ज़्यादा इसने झूठ बोले हैं, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया है, उनका ब्रेन वॉश किया है और अभी भी इसका यही जारी है। ये आपके अगेंस्ट ही है पूरी तरीके से। ये जो भी फीमेल है या मेल भी किसी के केस में हो सकता है, तो ये या ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जो भी आपके केस में थर्ड पार्टी एनर्जीज़ है, ये आपको एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं है। इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एंगर में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंगर उनका सरफेस लेवल पर आ रहा है। अब ये एंगर क्यों सरफेस लेवल पर आ रहा है? बिकॉज़ जो भी बचा कुचा पेंडिंग कर्मा है थर्ड पार्टीज़ के साथ, वो क्लियर होना, बैलेंस होना, सब चीज़ें रिजॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी में है, लेकिन ये जो एनर्जी है ये थर्ड पार्टीज़ के लिए है। बिकॉज़ आपके पार्टनर पर ये डेविल एनर्जीज़ हावी होने की कोशिश कर रही है। ये जो भी डेविल फीमेल है, ख़ास करके कोई फीमेल ही एनर्जी स्ट्रॉन्ग है गाइस आज की रीडिंग में। तो ये जो कोई भी महिला है, ये इतनी ज़्यादा अब्यूज़िव है, इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है कि ये राज़ी नहीं हो पा रही है। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा झगड़ों की एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी टावर आ रहा है यहाँ पर, और आपके पार्टनर की लाइफ में भी। मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है आपके पार्टनर की लाइफ में, उस वजह से आपके पार्टनर की लाइफ में टावर आया हुआ है। और आपके पार्टनर जो धीरे धीरे आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना, उस वजह से थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और उसने जो भी कर्मास किए थे ना गाइस, वो कर्मा बैकफायर हो रहे हैं। तंत्र की एनर्जीज़ भी उस पर लौट कर जा रही है इस थर्ड पार्टी के ऊपर। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। देखो, ये हमेशा अपना कंट्रोल ही रखना चाहती है, ये एनर्जी बार बार आती है, राइट। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ है, लेकिन आपके पार्टनर को यूनिवर्स यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जैसे कि अब रीडिंग तो आप लोग सुन रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर के लिए एनर्जीज़ मुझे ये आ रही है कि आपके पार्टनर के पास ही जैसे कि ताले की चाबी है, राइट। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं कि कहीं से मुझे कुछ सल्यूशन मिल जाए, कहीं से कुछ मिरेकल हो जाए, लेकिन जो चाबी है वो आपके पार्टनर के हाथ में ही है। और वो चाबी ऐसी है कि आपके पार्टनर को बस डिसीजन लेना है, उस डिसीजन पर फर्म होना है, और जो उनका इनर वॉइस उन्हें बता रहा है उस दिशा में एक्शन लेनी है। ये कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स को बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अब वो एक्शन लेंगे ना लेंगे, वो अब उनका कितने वो स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं उस पर डिपेंड करता है, राइट। और कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स को सब चीज़ें पता चल चुके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ऑलरेडी उन्होंने कुछ ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस ले लिए हैं जिस वजह से भी ये थर्ड पार्टी नाराज़ है। ये आपके पार्टनर को खुश नहीं देख सकते हैं। ये जो भी लोअर वाइब्रेशनल लोग आपके पार्टनर की लाइफ में हैं, वो आपके पार्टनर को खुश देख ही नहीं सकते हैं। बिकॉज़ ये सब आपके पार्टनर के पास्ट लाइफ कार्मिक्स की एनर्जीज़ मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर पिक हो रही है। बिकॉज़ यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है, मतलब ये सभी लोग कार्मिक हैं। इनका काम यही है आपके पार्टनर को कंट्रोल करना और उनका दिल तोड़ते रहना, आपके पार्टनर की एक भी बात को ना सुनना, उन्हें नज़रअंदाज कर देना, या तो फिर बातचीत बंद करके मुंह फुलाकर बैठ जाना, या फिर
कुछ जगह पर सामने से कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स ज़रूर से ज़रूर हुए हैं गाइज। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। किसी की कुछ चोरी पकड़ी गई है, ये भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। यहाँ पर कोई झूठ आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी का पकड़ लिया है, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। और ये थर्ड पार्टी चाहती है, देखो अगर आप दोनों के बीच में कुछ लीगल सिचुएशंस है तो ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर आपको डिवोर्स देकर किसी और से शादी कर ले, बिकॉज़ ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पर आप अगर इस पार्टनर के साथ मैरिड हो तो कुछ व्यूवर्स, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है और आपका रीयूनियन भी डेस्टाइन्ड है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर आप भी चाहो ना चाहो, आपके पार्टनर भी चाहे ना चाहे, थर्ड पार्टी भी चाहे ना चाहे, धीरे धीरे सिचुएशंस गोल गोल घूमकर ऐसी हो जाएगी कि फाइनली आपका रीयूनियन हो ही जाएगा। मतलब चीज़ें सब अनफोल्ड होंगी नेचुरली, सब चीज़ें सरफेस लेवल पर अभी आ रही हैं और बहुत जल्द सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी, बैलेंस होगी और यहाँ पर आपका डेस्टाइन रियूनियन भी होने वाला है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जितना चाहे ज़ोर लगा दे, जो भी कर ले, उसकी एक भी चाल सफल नहीं होते हुए तो अभी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जहाँ पर जिन भी व्यूवर्स के पार्टनर्स के अंदर अभी वो स्ट्रेंथ नहीं आई है, अगर आपके पार्टनर अभी भी वीक है, वो मतलब थर्ड पार्टीज़ की ही सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा और ख़ुद के लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, तो गाइज़ यहाँ पर फिर गड़बड़ हो सकती है। बिकॉज़ ये पर्सन, देखो कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा, मतलब इंसान के अंदर अगर स्ट्रेंथ नहीं होती है, पावर नहीं होती है ना, तो फिर वो किसी और के हाथ का पपेट बनकर ही रह जाता है, किसी और के हाथ का कठपुतली ही बनकर रह जाता है। तो अगर किसी को लाइफ में खुश रहना है तो लाइफ के डिसीजंस भी खुद लेने होते हैं, तभी इंसान खुश रह पाता है। दूसरों के हिसाब से चलना मतलब खुद की लाइफ को हेल बनाकर रख देना, बिकॉज़ इंसान उन डिसीजंस में खुश ही नहीं रह पाता है। ऑलरेडी तो आपके पार्टनर्स ने हमेशा उन्हीं के जो भी इंस्ट्रक्शंस रहे हैं वही फॉलो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं पास्ट में। और अब यूनिवर्स ने आपके पार्टनर्स, सभी के पार्टनर्स को एक सेकंड चांस दिया है कि अभी हम तुम्हें सेकंड चांस देते हैं, तुम्हारे हाथ में पावर्स भी दे रहे हैं, अब इसका इस्तेमाल सही दिशा में किस तरीके से करना है ये तुम तय करो। राइट, भगवान भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं गाइज आपके पार्टनर के सही डिसीजन का। राइट, बिकॉज जो भी, जैसे कि मैंने बताया है कि मेंटोर्स है, भगवान है, जो कोई भी आपको बस राह दिखाते हैं, आपको वो पावर्स देते हैं, कौन सी राह चुननी है वो आप ही के हाथ में होता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर्स को ये डिसीजन पूरा आपके पार्टनर्स के हाथ में यूनिवर्स ने देकर रखा है कि तुम्हें दलदल में जाना है, कीचड़ में जाना है, या फिर तुम्हें दूसरे रास्ते पर जाना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है, सुकून है और फूल ही फूल है उस रास्ते पर। राइट, तो ये दो रास्ते आपके पार्टनर के सामने है। आपके पार्टनर को भी पता है कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है। लेकिन थर्ड पार्टी एनर्जी इतनी ज़्यादा ख़राब है गाइस कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ शब्दों में। इतनी ज़्यादा गंदगी इसके अंदर और बाहर फैला कर रख रही है ये जो भी फीमेल है। ये हमेशा अभी भी ये सुधरने के लिए राज़ी नहीं है। अभी भी इसका खिलाना पिलाना आपके पार्टनर को जारी है। अभी भी ये किसी के पास जाकर आई है रिसेंटली। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। ये इसने पहले भी आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट खिला पिला कर ब्रेन वॉश करके ही किया था। और अब जैसे आपके पार्टनर के कुछ प्लानेटरी चेंजेस हो रहे हैं, आपके पार्टनर थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हैं, सही राह पर आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या फिर आपके फेवर में डिसीजंस ले रहे हैं, तो अगेन ये कुछ ना कुछ तंत्र करने पर तुली हुई है। ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता है गाइस, इनका अंत बहुत ज़्यादा भयानक होता है और ये अपना अंत नज़दीक बुला रही है, ऐसा मुझे लग रहा है जिस तरीके की एनर्जीज है, जिस तरीके के कार्ड्स है। बिकॉज़ ये भी शत्रु महिला है, ख़ास करके आपकी लाइफ में जो कोई भी है। इससे यूनिवर्स ने बहुत बार चांसेस दिए हैं गाइस, बहुत बार चांसेस दिए हैं कि सुधर जाओ सुधर जाओ, लेकिन नहीं, ये नहीं सुधरने वाली है गाइस। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। राइट, तो व्यूवर्स के लिए तो मैं यही बोलूँगी गाइस कि देखो, आप अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ में खुश रहिए। ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, आपके पार्टनर जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको इन लोगों पर डिपेंड रहना ही नहीं है। राइट, आपको बस अपनी लाइफ में खुश रहना सीखना है। खुद की ग्रोथ किस तरीके से होगी, आप लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ोगे, इसी चीज़ों पर फोकस करना है। जिस दिन आप आपकी पूरी पावर में आ जाओगे, ये लोग पछताने वाले हैं, पछताने वाले हैं, मार्क माय वर्ड्स। लेकिन आपको भी उतना पावर में आना होगा उस चीज़ के लिए। आपको भी दिखाना होगा कि तुमने जिसको ठुकराया था वो एक हीरा था और तुम कोयले के पीछे भाग रहे थे।
ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, राइट। तो जो भी व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं कि इन थर्ड पार्टीज़ को कब कर्मा मिलेगा, आपके पार्टनर की आंखें कब खुलेगी, तो ये जो होगा जब होगा वो देखा जाएगा। पहले आपको आपकी एनर्जी पूरी अपने ग्रोथ में शिफ्ट करनी है, ये आपको यूनिवर्स यहाँ पर बताना चाहते हैं। आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, ये भी व्यूअर्स के लिए मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। ऑलरेडी आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, इंडिपेंडेंट हो, और इमोशनली अगर आप दूसरों पर कोडिपेंड हो तो आपको इमोशनली भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। अगर आप मेल भी हो तो भी आपको आपके अंदर की फीमेल एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आप या फिर आप मैरिड हो, आपकी मैरिड लाइफ में जो कुछ भी ये बवाल चल रहे हैं, जिस वजह से आपकी इमोशंस पर बहुत ज़्यादा उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है, तो आपकी जो इनर फेमिनाइन एनर्जी है वो यहाँ पर डिस्टॉर्टेड है। आपकी इनर फेमिनाइन एनर्जी को हील कीजिए ताकि आपका हार्ट चक्रा पूरी तरीके से ओपन हो सके, बैलेंस हो सके, और जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं नेगेटिव, वो यहाँ पर हील होने में आपको मदद होगी। ये मैसेज मेल फीमेल्स दोनों के लिए है, लेकिन कभी कभी जो मेल्स होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक अलग लॉजिकल माइंड के साथ रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं कि आपकी इनर फेमिनाइन एनर्जीज़ को हील कीजिए, और जितनी भी फेमिनाइंस फीमेल एनर्जीज़ है यहाँ पर तो आप भी हील कीजिए। ये आज की रीडिंग में एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। बाकी जो कुछ भी हो रहा है गाइस, हर किसी के कर्मा के हिसाब से, डेस्टिनी के हिसाब से ही हो रहा है। तो आज की रीडिंग में तो पर्टिकुलर ऐसा मैसेज नहीं है कि यही होगा या वही होगा। ये चीज़ें यूनिवर्स ने हर एक इंडिविजुअल के हाथों में सौंप कर रखी है, जैसे कि चाबी देकर रखी है। आपके हाथ में भी चाबी है, आपके पार्टनर के हाथ में भी चाबी है, और थर्ड पार्टी के हाथ में। किसको कौन सा रास्ता चुनना है, सही गलत, ये हर एक इंसान की सोच होगी, और उसी हिसाब से आगे की उसकी लाइफ होगी। जो सही रास्ता चुनेगा उसे बहुत कुछ मिलेगा, अबंडेंस मिलेगा, रियूनियन मिलेगा, सब 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 मिलेगा। लेकिन जो गलत रास्ते पर जाएगा वो खाई में ही गिर जाएगा। ये भी यहाँ पर मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। ओके, तो यही है गाइज आज की रीडिंग। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।